नमस्ते दोस्तों। तो आपको लग रहा होगा ज़रूर ये सब देखकर कि मैं घर में सफाई कर रही हूँ, लेकिन ये सफाई नहीं चल रही है, बल्कि मैं जल्द ही शिफ्ट करने वाली हूँ घर को। तो इस वजह से ये पैकिंग मैं शुरुआत कर रही हूँ और सबसे पहले शुरुआत करी है मैंने इस अलमारी से। तो देखिए ये आप खुद ही देख रहे हैं, टूट गई है और ऊपर से दीमक भी लग गई थी, जिसकी वजह से ये सारी अटैची मेरी गंदी दिख रही थी। उसमें रखे थे मेरे बच्चे के छोटे-छोटे कपड़े, जब वो बहुत छोटा था। तो आप देख लीजिए कितने छोटे कपड़े थे, तो मैंने सारे भरकर इसके अंदर रख दिए थे और कुछ और भी कपड़े। तो ये सारे कपड़े अब काम के नहीं थे, लेकिन अब मैं इसमें से भी छाँट रही हूँ कि जो कपड़े मैं थोड़े से दे सकती हूँ। और ये अच्छे-अच्छे कपड़े हैं घर में, जो हाथ से बुने स्वेटर हैं, तो इन मेरा मन नहीं कर रहा है इनको देने का, तो मैंने अलग कर दिए हैं। और इसी तरीके के कुछ और कपड़े भी हैं, जो मेरा मन नहीं कर रहा है, तो वो मैं हटा रही हूँ और जो देने वाले कपड़े हैं ना, उनको मैं अलग कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं और थोड़े-थोड़े जो भी ले जाने लायक सामान है, उनको मैं पैक करके इन्हीं अटैची में रख दूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे पड़े हुए हैं बेकार दुपट्टे, कपड़े सब निकाल कर मैं अलग रख रही हूँ। और ये मैं अपने सारे पहनने के कपड़े भी अलग रखते रही हूँ, उनको मैं एक अलग अटैची में रख दूँगी, ताकि जाने के समय मुझे है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ना अलमारी में जितने भी कपड़े रखे रहेंगे, उनको भी मैं पैक कर के धीरे-धीरे अटैची में रख रही हूँ। तो इस तरीके से जो भी मेरी समझ में आ रहा है अकेले-अकेले, वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए ये अलमारी जो है मेरी सब अस्त-व्यस्त हो गई है इसी चक्कर में, क्योंकि इनमें से मैंने अपने सूट निकाले, अपने बेटे के कपड़े निकाले, अपने पति के निकाले हैं। तो सारी अलमारी मेरी सब गड़मड़ हो गई है और अब मैं इसको भी अब उतारने वाली हूँ, ये कपड़ों की जो अलमारी टंगी हुई है, क्योंकि अब ये भी मेरे को पैक करनी है। ये मैंने बेकार कपड़े देखिए एक दुपट्टे में रख दिए हैं और उनको मैं एक पोटली सी बनाकर अभी रख दूँगी, क्योंकि और देखूँगी बाद में कि इनका मुझे क्या करना है। ये मैंने अटैची में कुछ कपड़े ज़रूरी भर कर रख दिए हैं, ताकि जाते समय सिर्फ़ उठाकर ले जाना पड़े और मैं गीले कपड़े से इनको बाद में साफ़ कर दूँगी अटैची को। तो दीमक की वजह से बहुत मिट्टी झड़ी है इन पर और इसकी वजह से ये बहुत बेकार हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने देखिए ये सारी अटैची में ही पैक कर ली हैं, अटैची में ले जाना आसान हो जाएगा। ये मैंने एक दूसरी अटैची और ले ली है, इसमें मैंने अपने पहनने के कपड़े रख रही हूँ, तो सूट-वूट जितने भी हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कितने सारे कपड़े निकले हैं, बेकार वेस्ट जो कपड़े हैं। अभी लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनका कुछ यूज़ कर सकूँ। अब मैं अगले घर जाकर ही देखूँगी कि इनका क्या करना है, या हो सकता है मेरे पास टाइम बचे तो मैं इसी घर में देखिए कुछ कर लूँगी। लेकिन हाल-फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं, तो मैंने एक तकिए के खोल में इनको भर दिया। फिर मेरा खाने का टाइम हो गया, भूख भी लग आई थी, तो मैंने जल्दी से थोड़ी-सी ना खाना बनाना शुरू कर दिया और है ना खाना खा के फिर मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने अपने बच्चे के ये सारे कपड़े निकाले हैं। तो ये देखिए, ये जिसमें बच्चे को लेकर जाते हैं ना, छोटा-सा जब बच्चा होता है, तो ये देखिए बच्चे का कवर 2 निकले हैं और उसमें मैंने सारे छोटे-छोटे बच्चे के कपड़े, लंगोटी वग़ैरह, जो छोटा था मेरा बेटा तब मैंने उसके सारे कपड़े भर कर रख दिए। इसके अलावा देखिए बेटे के और भी टी-शर्ट्स, पैंट और ये भी सारे कपड़े मैंने निकाल कर रखी हैं। तो ये सिर्फ़ ऊपर की अलमारी से ही अभी निकाले जो मैंने वेस्ट हैं, और भी बहुत सारी जगह बची हुई हैं। ये बेटे का बैग वग़ैरह भी निकाला है जो फट गया था, तो ये मैं अभी जमादारनी वग़ैरह को दे दूँगी। और इस तरीके से बहुत सारे कपड़े मेरे निकल रहे हैं। ये मेरा बेकार कूड़ा निकला देखिए, जो मैंने अब एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और इसमें से देखिए ये बैग शायद काम वाली लेकर जाने की कह रही थी, तो मैं उसे दे दूँगी। इसमें सिर्फ़ चेन ख़राब हो गई है इसकी, जो मेरे अब लेकिन यूज़ का भी नहीं है, तो उसको यूज़ का लग रहा है, तो इसलिए वो ले जाएगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ की लगेंगी, वो जिसके भी यूज़ की हैं उसको मैं दे दूँगी। और ये कूड़ा निकल रहा है, इसको मैं फेंक दूँगी। तो इस तरीके से जब हम दोस्तों पैकिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ना हमारे यूज़ की नहीं होती, लेकिन ये सब तभी पता लगता है जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं या सफाई करते हैं। तो देखिए ये दूसरी अलमारी मैंने खोली है और ये बिल्कुल बेकार हो गई थी। चूहों ने देखिए कितना खा लिया है इसको, मिट्टी कितनी इकट्ठी हो गई है। अंदर ही अंदर देखिए कितनी सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है। और ये मैं देखिए आज खोली है तो पता लगा है, और कितना भी मैं इसे साफ़ कर के रख लूँ, मैंने दिवाली पर ही सफाई की थी और उसके बाद देखिए अब खोला है और देखिए कितनी मिट्टी जमा हो गई है इसमें। तो मैंने इसमें से भी अपने सारे ज़रूरी काम करके कागज़ निकाल लिए हैं, और जो भी मैंने सामान निकाल लिया है जो ज़रूरी था, बाकी का तो चूहों ने बेकार कर दिया। और यहाँ से भी मैंने अपने ज़रूरी बिस्तर देखिए छाँट रही हूँ, क्योंकि इसमें से आधा सामान मेरा है, आधा सामान देवरानी का भी है। और ये भी मैं जॉइंट फैमिली में यहाँ रहती थी, तो मुझे अपना पूरा सामान यहाँ से लेकर जाना है कि कौन सा सामान मेरा है, कौन सा सामान देवरानी का है।
तो अब सास ससुर और पति की डेथ के बाद अब मुझे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ मैंने देवरानी के कमरे में भी अपना सामान लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और ये देवरानी के कमरे में मैं कभी नहीं आई। तो यहाँ मैंने अपना जो सामान है ना वो मैंने उठाकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे देवरानी कहाँ है, तो भाई वो इस शहर में नहीं रहती है, वो कभी कभी ही आती है यहाँ पर, क्योंकि दूर नौकरी करते हैं देवर, जिसकी वजह से अब यहाँ वो आएंगे तो उनके आने से पहले पहले सारा सामान मैं अपना इकट्ठा करके और बाहर कर लूँगी। और लगभग सारा सामान ही यहाँ पर घर में मेरा ही है। उनका तो सिर्फ डबल बेड और अलमारी है, और बाकी कुछ और सामान जो भी उनका है वो अलग कर रही हूँ, और मेरा जो सामान है वो मैं अलग करके रख रही हूँ, और जो वेस्ट है वो मैंने यहाँ अलग कर दिया है। तो देखिए ये अब मेरे को थोड़ी सी थकान हो रही थी और रात भी हो गई है, अब मैं बाकी का काम कल करूँगी। तो ये मैंने जितनी कर सकती थी मैंने आज कर लिया है, अब बाकी की पैकिंग कल करूँगी। और मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे जाते समय बिल्कुल दिक्कत नहीं हो और सिर्फ सामान उठाकर लेके जाना पड़े, सामान बिखरा ना मिले। तो यहाँ मैंने अपने पूरे कमरे की देखिए सफाई कर ली है। पहले अभी थोड़ी देर पहले कितना बिखरा हुआ लग रहा था, और अब मैंने दूसरी चादर चेंज कर ली है और नीचे की सफाई भी कर ली है, और जो देने वाला सामान है उनको भरकर एक अलग जगह रख दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं वेट करूँगी, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।